मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ अजीबोगरीब मास्क पहना हुआ होता है। और वहाँ पे वो किसी एक लड़की के ऊपर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। और ये कोई डेमोनिक रिचुअल होता है, वो किसी डीमन को वहाँ पे समन कर रहे होते हैं। फिर एक चाकू लेते हैं और अपनी गर्दन को वहाँ पे काट लेते हैं और सारे के सारे वहाँ मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को दोबारा 5 साल बाद, जो उसमें से उठी हुई होती है, उसे वही सपना आ रहा होता है। वो जब उठती है तो वो काफ़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि इस वाक्य को अभी 5 साल हो चुके हैं और वो अभी तक इस बात को भूली नहीं है, क्योंकि ये बहुत भयानक हादसा था। फिर हमें पता चलता है इसका नाम ग्लोरिया है और ये अपनी मॉम के साथ उनके घर में रहती है, जिनका नाम रूथ है। और हमें बताया जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जॉन है, और उसकी मॉम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका रिलेशन लेस्बियन होता है। ग्लोरिया जॉन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उससे अलग नहीं रह सकती। फिर हमें बताया जाता है कि वो दोनों एक थेरेपी पे जाते हैं, तो वहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं। तभी एक औरत बोलती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। तो जॉन बहुत वायलेंट होती है, तो वो बोलती है, तुम्हें भी अपने पति को मारना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ गॉड पे नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने बेड पे सो रहे होते हैं। उसी टाइम पे जॉन उठती है और ग्लोरिया को गिफ्ट देती है, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी आने वाली होती है। इसके बाद जॉन ग्लोरिया को लेती है और उसके घर पे छोड़ के चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे अपने गेट के पास पहुंचती है तो कोई उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो किसी वैन के अंदर होती है। फिर ग्लोरिया को अपना फ़ोन दिखाई देता है, तो अपने फ़ोन की तरफ पढ़ने लगती है और अपनी मॉम को कॉल करने लग जाती है। तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है, तो वो उसे दोबारा बेहोश करने लग जाता है। पर बेहोश होते होते वो एक बार चिल्लाती है, तो वो वॉइसमेल उसकी मॉम के पास चला जाता है। उस आदमी में भी दिखाया जाता है, इस आदमी के हाथ में भी वही निशान होता है जो 5 साल पहले उस ग्रुप के हाथों में निशान था। तभी किडनैपर भी उसे एक जगह लगे पहुंच जाता है जो शहर से बहुत दूर होती है, और ये कोई छोटा सा घर होता है। और दूसरी तरफ जॉन ग्लोरिया को ढूंढ रही होती है, और जो वहाँ पे काम करती है वहाँ भी पहुँच जाती है, पर वहाँ भी नहीं होती। फिर वो उसकी मॉम को कॉल करती है, तो उसकी मॉम भी बहुत परेशान होने लग जाती है और वो ग्लोरिया को ढूंढने लग जाती है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उन्हें ग्लोरिया का वॉइसमेल मिलता है जिसमें वो चिल्ला रही होती है। इसके बाद जॉन और ग्लोरिया की मॉम पुलिस वाले के पास जाती है और उनको सारी बात बताने लग जाती है और उनसे ढूंढने के लिए बोलने लगती है। पर उसी टाइम पे जॉन बहुत वायलेंट हो जाती है और पुलिस वाले से फोर्स करने लगती है कि तुम मुझे कैसे भी ढूंढो, मुझे वो चाहिए। फिर जॉन एक चर्च में जाती है और वहाँ जाके सबको ग्लोरिया की फ़ोटो देती है और उसे ढूंढने के लिए बोलती है। तभी हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जिसे बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि किडनैपर वहाँ पे आ गया है और उसे पानी पिला रहा है। जब उसे पानी पिला रहा होता है तो पानी पीने से मना कर देती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, मुझे बताओ। तो वहाँ पे जो किडनैपर होता है वो बोलता है, बस मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो ग्लोरिया गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो जो 5 साल पहले मेरे ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उनके साथ तुम भी थे। तो इस टाइम पे नेबर पे गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं वहाँ पे था, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा था, और मैं वहाँ से बच के भाग गया था, सबने अपनी जान दे दी थी पर मैं निकल गया था। और वो बताता है, जब भी सारी बात बता रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे एक ख्वाब आने लग जाता है जिसमें कि ग्लोरिया उसके पास आ रही होती है और उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है, उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि ग्लोरिया की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। किडनैपर उसका खून साफ करता है, और साथ ही में भी दिखाया जाता है पुलिस वाले को उसका ब्रेसलेट मिल गया होता है जो उसके घर के बाहर ही होता है। और जॉन दूसरी तरफ बहुत ढूंढ रही होती है, पूरे शहर में उसने पोस्टर लगा दिए होते हैं ग्लोरिया के। फिर वो एक घर में जाती है तो वहाँ पे जाके वो ग्लोरिया के बारे में पूछती है, तो वो ओनर मना कर देता है। तो जॉन गुस्से में आके उसके गले पे चाकू रख लेती है और उससे पूछने लग जाती है। उसी तरह ग्लोरिया को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है और उसे होश मिलाता है। फिर किडनैपर ग्लोरिया से बोलता है, तुम परेशान मत हो, बस आज शाम तक यहाँ रुक जाओ कैसे भी, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे रुथ ने जॉन को बुलाया हुआ होता है अपने घर पे, और वहाँ पे वो पुलिस वाला भी आया होता है। वो उससे बोलता है, तुमने उस आदमी के गले पे चाकू क्यों रखा था, और हमें ग्लोरिया के घर के बाहर एक ब्रेसलेट भी मिला था, तो सारा शक तुम पे जा रहा है। इस बात से जॉन बहुत गुस्सा होने लग जाती है और यहाँ पे पुलिस वाला उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो जॉन अपना पापा खो देती है और उस पुलिस वाले को मार देती है। फिर जॉन रूथ के पास जाती है और उससे सब बातें पूछने लग जाती है और वो रूथ को भी मार देती है। फिर हमें यहाँ पे ग्लोरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। तभी उस किडनैपर से उसका नाम पूछती है तो बताता है, मेरा नाम थॉमस है। और वो पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताता है कि जब 5 साल पहले तुम पर रिचुअल किया गया था, तो वो रिचुअल शैतान गॉड एविडेन को बुलाने के लिए किया गया था, और ये लोकस मून की रात को किया जाता है। और ये हर हर 5 साल में ये मून की रात आती है, और आज भी वो लोकस मून की रात है और आज भी तुम पे रिचुअल किया जाना
कि एविडोन को आज़ाद किया जा सके, उसे अर्थ पिलाया जा सके। ये बात सुनने के बाद वो बहुत शौक हो जाती है और हमें दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है। अब प्लॉट रिवील होता है। वो ग्लोरिया को ढूंढने के लिए बहुत परेशान होती है। तभी वो एक रूम में जाती है और ये एविडोन की पुतला होता है और ये इसके सामने हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांग रही होती है। और जॉन बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ग्लोरिया को खो दिया। साथ ही में अपने आप को सजा देने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये ग्लोरिया से प्यार नहीं करती थी, बस ये उसके साथ रहती थी क्योंकि 5 साल बाद उसे दोबारा रिचुअल करना था और उसका उसमें ग्लोरिया का होना बहुत ज़रूरी था। पिछली बार जब 5 साल पहले रिचुअल हुआ था उसमें भी ये थी और ये उन्हीं के साथ ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वापस सर्च में आ जाती है और फिर दोबारा ग्लोरिया की फ़ोटो दिखा के उन सबसे पूछती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इधर ग्लोरिया की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसकी पीठ पे तो छेद भी हो चुके होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद थॉमस बहुत घबरा जाता है। वो दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पे वो चाकू लेता है। वो सोचता है कि आज इस पूरी स्टोरी को ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर जब भी वो ग्लोरिया के पास आता है तो ग्लोरिया उसे सटीयूज़ करने लग जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अभी वहाँ पे एविडोन आ जाता है। इसे देखने के बाद थॉमस बहुत घबरा जाता है। फिर जब दोबारा रूम में आता है वो देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर हमें पता चलता है जब 5 साल पहले उसके ऊपर रिचुअल हुआ था तब से उसके अंदर एविडोन की आत्मा भी है और वो उसको बचा रही है ताकि अगर वो मर जाएगी तो एविडोन बाहर कैसे आ पाएगा। और ग्लोरिया बोलती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर थॉमस उससे मना कर देता है, तुम्हें यहाँ पे रुकना ही होगा आज शाम तक कैसे भी। तभी हमें जॉन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि मैंने एक वैन को देखा था, उसके अंदर एक आदमी उसे लेके जा रहा था और उसका चेहरा भी जला हुआ था और वो किधर की साइड गया है ये भी उसे बता देता है। तो जॉन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है अपने एक फ्रेंड को लेके। फिर हमें सच का पता चलता है कि जो थॉमस है वो जॉन का ही भाई है और ये सब कुछ जो कर रही है वो जॉन ही कर रही है। जॉन ग्लोरिया को सारी बात बता रहा होता है कि जो सब कुछ किया धरा है वो सारा जॉन का है, वो मेरी बहन है, उसने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है, उसने मेरा पूरा चेहरा जला दिया, उसने इतना मारा है कि मेरी पीठ पे आज तक उसके निशान है। इस चीज़ से मैं बहुत नफरत करता हूँ और मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी बुरा हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उस शैतान को यहाँ पे नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है बाथरूम में ग्लोरिया को एविडोन दिखाई देता है। इस चीज़ से वो बहुत घबरा जाती है। फिर वहाँ पे थॉमस आके उसे वापस केबिन के अंदर ले जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि अब ग्लोरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उसके छेदों में से विंग्स निकलने का लग गए हैं और उसके बाल भी झड़ने लग गए हैं। वो पूरी तरह से बदलने लग जा रही है बार बार। तभी हमें बताया जाता है कि वहाँ पे आके थॉमस उससे मारने की कोशिश करता है, पर उसकी ऐसी हालत देखने के बाद वो भी डर जाता है। वो भी सोचता है कि इसको कैसे मारा है, तो वो उसे छोड़ देता है। तभी एविडोन वहाँ पे आता है और वो बोलता है जैसे मेरा रिबॉर्न होएगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और वो उसे विजुअल दिखाने लग जाता है कि उसका चेहरा कैसे जला था, उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जॉन भी पहुँच चुकी होती है। जैसे ही जॉन वहाँ पहुँचती है तो वो उसके साथी को भी मार देती है और उसे वहाँ पे ग्लोरिया का फ़ोन भी दिखाई देता है। इस चीज़ से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसे थॉमस भी दिखाई देता है तो वो थॉमस को भी मार के बेहोश कर देती है। फिर वो कैबिन के अंदर आ जाती है और वो अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे ग्लोरिया एविडोन में बदलने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे थॉमस भी आ जाता है। वो अपनी बहन जॉन को बहुत रोकने की कोशिश करता है पर जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उससे बोलती है कि तुम बस नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से परेशान हो जाती है। उधर अब जॉन अपना रिचुअल पूरा करने में लग जाती है और वहाँ पे वो सारी की सारी आत्माएं भी आ जाती है जो उसके ग्रुप में थी। ग्लोरिया पूरी तरीके से बदल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस गेट तोड़ के अंदर आता है और जैसे वो अंदर आता है तो उस पर एविडोन कब्जा कर लेता है। दोबारा उसे सपने दिखाने लग जाता है, पर इस बार थॉमस उसके सपने को तोड़ देता है और वो अंदर आके जॉन को मारने लग जाता है और उसे मार देता है पूरा। फिर एविडोन अपनी पावर का यूज़ करता है और वो थॉमस को दोबारा बांध देता है, पर थॉमस भी अपनी हार नहीं मानता क्योंकि शाम होने वाली होती है और वो अपने लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है और वो उस चेन को तोड़ देता है। फिर थॉमस वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से तबाही मचाने लग जाता है और जो उनका रिचुअल होता है उसे तोड़ देता है और जैसे उस रिचुअल को तोड़ता है तो वहाँ पे एक शांति हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोबारा सनसेट हो रहा होता है और जो सनसेट हो रहा है उसके साथ बोलता है कि मैंने ग्लोरिया तुम्हें बचा लिया आखिरकार, मैंने मेरा वादा पूरा किया। तभी वहाँ पे ग्लोरिया को होश आता है तो ग्लोरिया बोलती है कि मैंने भी तुमसे एक वादा किया था कि जैसे मैं इस दुनिया में कदम रखूँगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को लूँगा। इसी बात के साथ ग्लोरिया थॉमस को मार देती है। फिर हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो अपने एविडोन वाले रूप में आने लग जाती है और उसका एविडोन वाला रूप बहुत खतरनाक होता है। उसके विंग्स भी निकल चुके होते हैं और इसके साथ ही मूवी भी खत्म होती है। शायद शैतान अर्थ पे आ चुका है और उसी के साथ हमें दिखाया गया था कि पूरा मौसम चेंज होने लग गया था
और जब शैतान यहाँ पे आया है तो वो पूरी तरीके से अर्थ पे कब्जा करेगा और वो अपनी तबाही मचाएगा पूरी दुनिया में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब